केंद्रीय बजट 2025-26 जो केंद्र सरकार ने पेश किया है देश की जनता के लिए और खास करके बिहार के को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक विकास की गति, भविष्य के विकास पर ध्यान और कई महत्वपूर्ण चीज़ों को बिहार में चलाने का फैसला भारत सरकार ने लिया है। इसके लिए नरेंद्र भाई मोदी जो देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनको दिल की गहराइयों से उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं और आगे आने वाले दिनों में जो बिहार की तरक्की होगी, बिहार का विकास होगा, उसमें नरेंद्र भाई मोदी को भूला नहीं जा सकता है और नीतीश कुमार का योगदान भी सराहनीय है। उस योगदान को भी हम लोग भूल नहीं सकते। बजट में 2600 करोड़ परिव्यय की व्यवस्था की गई बिहार के आर्थिक तस्वीर को बदलने के लिए, आधारभूत संरचनाओं के लिए पटना में, पूर्णिया में, बक्सर में, भागलपुर में, बोधगया में, राजगीर में, दरभंगा में एक्सप्रेसवे का भी निर्माण होगा और जब एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा तो आवागमन भी सहूलियत मिलेगी और देश विदेश से जो पर्यटक आएंगे इन जगहों पर उनको और अच्छा लगेगा। राष्ट्रीय स्तर पर पूना एक्सप्रेसवे की भी घोषणा की गई है। इससे बिहार के पूरब पश्चिमी को जोड़ने परिवहन के विकास में दूरगामी कदम के रूप में देखा जा रहा है। ये बिहार के आर्थिक विकास की गतिविधियां प्रदान करेगा। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का भी निर्माण हो रहा है। भागलपुर, सुल्तानगंज, आज गैवीनाथ एयरपोर्ट की स्थापना की घोषणा की गई है। यह पूर्वी बिहार के लिए पर्यटक उद्योग के बढ़ावा देने के लिए, आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने के लिए ये किया जा रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और सराहनीय कदम है। खास करके बुद्ध सर्किट से जुड़े हुए जो स्थल है, बुद्ध के इस स्थलों में महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का निर्माण, विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर का निर्माण, राजगीर में पर्यटक के विकास के लिए जो संभावना है उसकी तलाश की गई और उसको भी डेवलप करने का काम किया जा रहा है। ये बजट में प्रोविजन करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिर नालंदा, बोधगया, पावापुरी को पर्यटक के रूप में विकसित करने का काम किया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में नालंदा विश्वविद्यालय को और अत्याधुनिक लेटेस्ट और बनाने की प्रयास के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। पटना में स्वास्थ्य विभाग को जो हमारा मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, जहां हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए दूसरे जगह जाना पड़ता है, विदेश जा रहे हैं, दूसरे राज्य में जा रहे हैं, उनके लिए भी सीटों की बढ़ोतरी की गई। 10,000 सीट मेडिकल कॉलेज में और 6500 के आसपास सीट इंजीनियरिंग कॉलेज में भी बढ़ाने का फैसला सरकार ने लिया है। यह भी फैसला स्वागत योग्य है। और जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहती है, बीमार रहते हैं और ख़ास करके जो बड़ी बीमारी कैंसर जैसे भयानक बीमारियों के लिए भी अब दूरस्थ नहीं जाना पड़ेगा, दूसरे राज्य में नहीं जाना पड़ेगा और निकटतम से निकटतम इलाके में यह सुविधा प्रदान की जा रही है। इसी प्रकार से मखाना बोर्ड का भी, मखाना आज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में महत्वपूर्ण स्थान लेने लगा है, तो उस मखाना बोर्ड का गठन भी होगा और उसमें और जो कमी है उसको दुरुस्त करने के लिए भारत सरकार ने जो तवज्जो दिया है, भारत सरकार ने जो काम किया है वो सराहनीय कदम है। पश्चिमी कोसी नहर बाढ़ नियंत्रण के लिए, कृषि कार्य के लिए भी अनेक सुविधाएं
भारत सरकार ने घोषणा की है। और ख़ास करके जो किसान हमारे खेती करने वाले लोग हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनका खेती फायदे को हो, उनके आमदनी दुगनी करने के लिए अनेक प्रकार की कृषि के क्षेत्र में काम किया जा रहा है। उनके इक्विपमेंट्स पर बड़े पैमाने पर सब्सिडी दी जाएगी और उनके फसलों के मूल्य को भी और ठीक ढंग से काम करके उसको आगे बढ़ाने की दिशा में काम। और बक्सर में भी नदी पर पुल निर्माण, और यानी जो भी योजनाएं भारत सरकार ने दी है उस योजना से बिहार की तरक्की, बिहार का विकास और बिहार और ऊंचाई पर जाएगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। पुनः देश के प्रधानमंत्री जी को और भारत सरकार के सभी हमारे जो मंत्री हैं, भारत सरकार में जो भी हमारे एमपी हैं, सबको दिल की गहराइयों से उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि बिहार के लिए आपने सोचा, बिहार की अच्छाई के बारे में सोचा, बिहार की प्रगति के बारे में सोचा और बिहार को अन्य राज्यों की अपेक्षा ज़्यादा तवज्जो दिया। इसलिए बिहार की तरफ से आपको बधाई और शुभकामना देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने और एनडीए के सभी नेताओं ने जिस तरह से बिहार को संवारने का काम, सजाने का काम, बनाने का काम कर रहे हैं, आपस में मिल्लत, प्रेम, भाईचारा के लिए हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोगों को साथ लेकर चलने का काम कर रहे हैं। इसके लिए हम बिहार के सभी एनडीए के नेताओं को भी, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद और बधाई देते हैं। बिहार अपहरण उद्योग का रूप ले लिया था। बिहार में घोटाला का प्रदेश कहलाने लगा था। बिहार जंगल राज का प्रदेश कहलाने लगा था। अगर इससे मुक्ति मिली है, इससे निजात मिली है, तो श्री नीतीश कुमार जी ने इससे निजात दिलाया है, एनडीए की सरकार ने निजात दिलाया है। और फिर इस युग में कोई जाना नहीं चाहता। अब हर व्यक्ति समरस समाज की तरफ जा रहा है। सबका विकास, सबकी उन्नति, सबकी तरक्की की तरफ जा रहा है, जो देश के प्रधानमंत्री जी का नारा है। उस नारे के साथ हम सब लोग चलेंगे तो देश की तरक्की होगी, देश में अमन होगा, शांति होगा, भाईचारा होगा, प्रेम होगा, और जहाँ यह सब कुछ होगा वही तरक्की होगी। यही कहते हुए अपनी बात को यहीं पर समाप्त करते हैं।